हेलो बच्चों, आज हम 10th क्लास का फर्स्ट चैप्टर केमिकल रिएक्शंस एंड इक्वेशंस स्टार्ट करने जा रहे हैं। इस वीडियो को देखने के बाद इस चैप्टर में एनसीईआरटी में जो भी लिखा है वो कुछ नहीं छूटेगा। कंप्लीट एनसीईआरटी कवर हो जाएगी इस चैप्टर के लिए, और ये वीडियो देखते देखते आपको ऑलमोस्ट चीज़ें याद हो जाएगी। तो देखिए, स्टार्ट करते हैं। तो चैप्टर का नाम है केमिकल रिएक्शन एंड इक्वेशंस। तो हम सबसे पहले, नाम से पता चल रहा है, हम सबसे पहले इसमें केमिकल रिएक्शन के बारे में पढ़ेंगे। उसको पढ़ने के लिए देखिए, जो भी चेंज होता है हमारे आसपास जिन भी चीज़ों में, उसको हम दो टाइप्स में डिवाइड करते हैं। एक होता है फिजिकल चेंज, दूसरा होता है केमिकल चेंज। ठीक है, एक होता है फिजिकल चेंज, दूसरा होता है केमिकल चेंज। अब देखिए, फिजिकल चेंज जो कि नाम से ही पता चल रहा है, उसकी अपीयरेंस में चेंज हो जाएगा, है ना। फिजिकल क्या होता है, यानी कि उसकी जो अपीयरेंस है, या तो उसकी साइज चेंज हो जाएगा, या उसकी शेप चेंज हो जाएगी, या फिर फिजिकल स्टेट चेंज हो जाएगी। ठीक है, इसका क्या मतलब है? इसका मतलब है चीज तो वही रहेगी, ठीक है, वही चीज रहेगी, बस या तो उसका साइज चेंज होगा, या उसकी शेप चेंज होगी, या फिर उसकी फिजिकल स्टेट चेंज होगी। सॉलिड, लिक्विड, गैस। ठीक है, एग्जाम्पल के लिए आपने एक बैलून लिया, आपने उसको हवा भर दी, आपने उसको फुला लिया। ठीक है, अब ये है तो बैलून ही, है ना। हवा भरी है या उसमें हवा नहीं भरी है, बैलून ही है, बस साइज चेंज हुआ है और कोई चेंज नहीं आया है। ऐसे ही शेप, शेप में भी बैलून को लेने, जब आपने उसको फुला लिया तो उसकी शेप चेंज हो गई, लेकिन है तो बैलून ही। सिर्फ फिजिकल अपीयरेंस, पहले वो ऐसा दिखता था, अभी वो ऐसा दिखता है, सिर्फ फिजिकल अपीयरेंस चेंज हुई है उसकी। तो ये शेप का एग्जांपल हो गया। स्टेट भी चेंज हो सकती है। स्टेट का एग्जांपल हम जैसे समझते हैं, मान लो पानी हमने लिया है, वाटर हमने लिया है, उसको फ्रीजर में लगा दो, वो आइस बन जाएगा। सिर्फ दिखने में चेंज हो गया ना पानी। पहले कैसे था, पहले ऐसे 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 था, अभी कैसे बन गया, अभी बर्फ ऐसे बन गया। सिर्फ फिजिकल अपीयरेंस चेंज हुई है तो पानी ही। तो ये होता है फिजिकल चेंज। ठीक है, अभी केमिकल चेंज देखिए। केमिकल चेंज में क्या होता है? केमिकल चेंज में बच्चों सिर्फ फिजिकल अपीयरेंस चेंज नहीं होती, वो चीज ही चेंज हो जाती है पूरी तरह, पूरी चीज ही चेंज हो जाती है, यानी कि कंप्लीटली चेंज हो जाता है उसमें, और एक नया ही चीज बनती है, नया प्रोडक्ट बनता है, उसको बोलते हैं केमिकल चेंज। एग्जाम्पल के लिए हम देखते हैं, लकड़ी को जला दो, राख बन जाएगी। ठीक है, वुड को जला दो, ऐश बन जाएगी, राख बन जाएगी। तो ये नई लकड़ी, लकड़ी अलग है, राख अलग है, नई चीज बन गई ना, लकड़ी तो नहीं है वो। मिल्क देखिए, मिल्क से, दूध से दही जमाना, मिल्क से कर्ड बनाना। अब मिल्क अलग चीज है, कर्ड अलग चीज है, चीज ही बदल गई, है ना। मिल्क से बनी है बट चीज ही बदल गई। तो ये जो चेंज है, ये क्या चेंज है? केमिकल चेंज है। और इधर जो चेंज था, पानी से बर्फ बनाना या बर्फ से पानी बनाना, ये क्या है? ये सिर्फ फिजिकल चेंज है। तो आपको समझ में आया? एक चीज और इसमें लिखी है कि जो फिजिकल चेंज होता है वो रिवर्सिबल होता है। रिवर्सिबल का मतलब क्या होता है? रिवर्सिबल का मतलब होता है रिवर्स करना, और रिवर्स करना मतलब बैक करना। यानी कि हमने मान लो वाटर से आइस बनाया, अब इसको बैक करना है, रिवर्स करना है, तो आइस से वाटर बनाना बन सकता है, बन सकता है। वाटर को फ्रीजर में रखो, आइस बन जाएगा। आइस को थोड़ी देर बाहर नॉर्मल टेम्परेचर पे रख दो, फिर से वाटर बन जाएगा। तो ये चेंज रिवर्सिबल है। इसका मतलब है कि जो पुरानी से नई चीज बनी है, उसको आप वापस से उस नई चीज को, वापस नई तो बनी ही नहीं, बट जो भी चेंज आया है आप उसको वापस पहले जैसा बना सकते हो। इसका मतलब होता है रिवर्सिबल। ये होता है इरिवर्सिबल, जिसको रिवर्स नहीं किया जा सकता। मतलब जो बन गया वो बन गया, आप जो नई चीज बनी है उसको पहले जैसा नहीं बना सकते। एग्जाम्पल के लिए, लकड़ी से आपने राख बना दी, अब आप राख से क्या लकड़ी बना सकते हो? नहीं बना सकते। आपने मिल्क, दूध को जमा दिया, दही बना दिया, अब क्या दही से आप वापस दूध बना सकते हो? नहीं बना सकते। तो ये डिफरेंस था फिजिकल चेंज एंड केमिकल चेंज में।
हमें पढ़ना है इस चैप्टर में केमिकल चेंज, ठीक है। केमिकल चेंज कह लो या केमिकल रिएक्शन कह लो, क्योंकि केमिकल चेंज में क्या होता है, जब केमिकल चेंज क्या होता है, पुरानी चीज से कोई नई चीज बनी। तो पुरानी चीज से नई चीज कैसे बनी होगी, कोई रिएक्शन हुई होगी, ठीक है। कैसी रिएक्शन, केमिकल रिएक्शन। तो ये केमिकल रिएक्शन होती है। अब चलो हम देखते हैं। अब आपकी एनसीईआरटी में केमिकल रिएक्शन का एक एग्जाम्पल दिया हुआ है केमिकल चेंज का, जो आपको एग्जाम के लिए इम्पोर्टेंट हो सकता है, आपको ये याद रखना पड़ेगा। वो एग्जाम्पल क्या है, मैग्नीशियम जो होता है, जब वो उसको हम जलाते हैं तो वो वाइट फ्लेम देता है और जलने के बाद वाइट पाउडर बन जाता है। इसका कलर आपको याद रखना है। और जो ये वाइट पाउडर होता है, ये क्या होता है, मैग्नीशियम ऑक्साइड, MgO, मैग्नीशियम ऑक्साइड। तो आपको क्या याद रखना है, आपको याद रखना है कि मैग्नीशियम बर्न जलते हुए वाइट फ्लेम देता है और जलने के बाद वाइट पाउडर बन जाता है। और जो ये वाइट पाउडर होता है, ये होता है मैग्नीशियम ऑक्साइड, ठीक है। और ये कैसे होता है, देखो, जब हम उसको हवा में जलाते हैं, मैग्नीशियम को हम जलाते हैं, तो हवा में क्या होती है, ऑक्सीजन होती है। तो उस हवा की ऑक्सीजन की रिएक्शन हो जाती है मैग्नीशियम के साथ और ये बन जाता है मैग्नीशियम ऑक्साइड। तो ये रिएक्शन हुई है और ये क्या है, केमिकल चेंज। मतलब केमिकल चेंज कैसे है, मैग्नीशियम था और कोई नई ही चीज़ बन गई, वाइट पाउडर, जो कि मैग्नीशियम ऑक्साइड है। तो नई ही चीज़ बन गई, ये क्या हो गया, केमिकल चेंज। और कैसे हुआ है, केमिकल रिएक्शन उसकी है ये 2Mg + O2, मैग्नीशियम + ऑक्सीजन, मैग्नीशियम ऑक्साइड, ठीक है। ये आपको याद करना है, ध्यान रखना है मतलब। अभी देखिए नेक्स्ट, केमिकल इक्वेशन। अभी तक आपने पढ़ा केमिकल रिएक्शन क्या होता है, अभी हम पढ़ रहे हैं केमिकल इक्वेशन क्या होता है। देखो अभी तक हमने क्या पढ़ा, मोटा मोटा एक बार देख लेते हैं। मोटा मोटा अभी तक हमने ये पढ़ा कि केमिकल जो हमारे आसपास चीज़ों में चेंज होता है, हमने चेंज ही पढ़ना है इस चैप्टर में। तो हमारे आसपास जितने भी चेंजेस होते हैं वो दो टाइप के चेंजेस होते हैं। एक टाइप का होता है फिजिकल चेंज, जिसमें या तो साइज चेंज होगा या शेप चेंज होगी या फिर उसकी फिजिकल स्टेट चेंज हो जाएगी, ठीक है। और इस चेंज में आप जो भी नया चेंज आया है उसको वापस पहले जैसा कर सकते हो, ये रिवर्सिबल है, ठीक है। एग्जाम्पल के लिए हमने देखा था पानी से बर्फ़ बना दो या बर्फ़ से पानी बना दो, ठीक है। बैलून को फुला दो, रबर बैंड को स्ट्रेच कर दो, कागज़ को थोड़ा काट दो, है ना। ये सब चीज़ें हैं फिजिकल चेंज की। अब हम बात करेंगे केमिकल चेंज की। देखो केमिकल चेंज में हमने क्या पढ़ा था कि केमिकल चेंज में क्या होता है, नई चीज़, जो भी चीज़ जिसमें चेंज आया वो बदल के नई चीज़ बन जाती है, ठीक है। इसको होता है, ये होता है केमिकल चेंज और ये इरिवर्सिबल होता है। मतलब जो नई चीज़ बनी है वो अब वापस पहले जैसी नहीं हो सकती। एग्जाम्पल के लिए हमने देखा था लकड़ी को जला दो, राख बन जाएगी, दूध को जमा दो, दही बन जाएगा। ऐसे बहुत सारे एग्जाम्पल हैं। तो आपकी एनसीईआरटी में जो एग्जाम्पल मेंशन है वो आपको याद रखना है। वो क्या एग्जाम्पल है, वो ये एग्जाम्पल है कि मैग्नीशियम को जब आप जलाते हो, मैग्नीशियम को जब आप जलाते हो तो मैग्नीशियम ऑक्साइड बनता है MgO और उसका कलर होता है वाइट। ये आपको याद रखना है। अभी तक बस हमने ये पढ़ा, ठीक है। उसके बाद हम स्टार्ट कर रहे हैं अभी केमिकल इक्वेशन। तो केमिकल इक्वेशन क्या होता है, अब देखिए हम स्टार्ट कर रहे हैं अभी केमिकल इक्वेशन। तो केमिकल इक्वेशन में आप क्या देखेंगे, देखो बच्चों एक चीज़ याद रखो, केमिकल इक्वेशन में रिएक्टेंट क्या होता है, रिएक्टेंट क्या होता है पहले आपको ये देखना पड़ेगा। अभी तक हम पढ़ रहे हैं कि कोई भी पुरानी चीज़ है, उसमें कुछ चेंज आया, वो नई चीज़ में बन गई। तो ये जो पुरानी चीज़ जो नई में बनी है, जिसमें चेंज आया है, उसको बोलते हैं रिएक्टेंट। और जो ये नई चीज़ जो बनी है इसको हम बोलते हैं प्रोडक्ट, ठीक है। एग्जाम्पल के लिए आप मान लो मिल्क से कुछ भी रिएक्शन हुई मिल्क में, मान लो मिल्क में कोई भी रिएक्शन हुई और वो कर्ड बन गया, तो ये जो मिल्क है ये रिएक्टेंट है, जो ओरिजिनल चीज़ है वो रिएक्टेंट है और जो बना कर्ड वो प्रोडक्ट है आपका, ठीक है। तो ये डेफिनेशन है रिएक्टेंट की।
सब्सटेंस दैट अंडरगो केमिकल चेंज, जिसके अंदर चेंज आया है, यानी कि जो ओरिजिनल है जिसको आपने चेंज किया है वो रिएक्टेंट, और रिएक्शन होने के बाद जो नया चीज बन गई है, नया सब्सटेंस बना है, वो होता है प्रोडक्ट। तो आई थिंक आपको रिएक्टेंट और प्रोडक्ट समझ आ गया होगा। अभी देखिए केमिकल इक्वेशन क्या होती है। केमिकल इक्वेशन को हम वही हमने बताया ऐसे लिखते हैं, रिएक्टेंट से प्रोडक्ट बना। अभी आप जिनने अभी पीछे हमने एक रिएक्शन देखी थी 2Mg प्लस O2, इसमें रिएक्टेंट क्या क्या है आप मुझे बता दीजिए। रिएक्टेंट है मैग्नीशियम एंड ऑक्सीजन, और प्रोडक्ट है मैग्नीशियम ऑक्साइड। ठीक है, जो लेफ्ट हैंड साइड होते हैं वो रिएक्टेंट होते हैं, और जो राइट हैंड साइड होता है वो प्रोडक्ट होता है। ठीक है, अभी देखिए H2 प्लस O2 H2O, ये रिएक्टेंट है, ये प्रोडक्ट है। हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन रिएक्टेंट है, वाटर प्रोडक्ट है। अभी देखिए केमिकल इक्वेशन कैसे लिखते हैं हम, ऐसे क्यों लिखते हैं, मतलब देखो केमिकल इक्वेशन लिखने का सीधा ये है, केमिकल रिएक्शन आपने पढ़ी, अब केमिकल रिएक्शन और केमिकल इक्वेशन में क्या फर्क है वो हम समझाते हैं। देखो आपने कोई भी केमिकल रिएक्शन बोली, मतलब केमिकल रिएक्शन में आपको बोलती हूँ कि हाइड्रोजन ऑक्सीजन के साथ मिलके वाटर बनाती है, ये केमिकल रिएक्शन है। ठीक है, अब क्या आप इतना लंबा लिखेंगे, ऐसे लिखेंगे हाइड्रोजन मिक्स टू ऑक्सीजन देन वाटर इज फॉर्म्ड, क्या ऐसे लिखेंगे? नहीं, ये तो बहुत बार बार ऐसे कैसे लिखेंगे केमिस्ट्री में, है ना। तो उसको छोटा करने के लिए हमने मैथमेटिकल फॉर्म में लिखना स्टार्ट किया। ठीक है, तो मैथमेटिकल फॉर्म में हमने लिखना कैसे स्टार्ट किया, ऐसे कि रिएक्टेंट लिख दो, एरो लगा दो, प्रोडक्ट बना दो। इसका क्या मतलब हुआ कि ये चीजें थी चेंज होके इसमें बन गई। ठीक है, और उसको और शॉर्ट करने के लिए हम इनके फॉर्मूला लिखने लग गए। हाइड्रोजन की जगह H2, ऑक्सीजन की जगह O, H2O क्या है फॉर्मूला H2O। ठीक है, ये होती है केमिकल इक्वेशन। तो जो पानी बनाने की केमिकल इक्वेशन को हम लिखेंगे H2 प्लस O2 H2O, तो ये आपकी केमिकल इक्वेशन होगी। अब देखिए केमिकल इक्वेशन में एक चीज और आ जाती है, वो बैलेंस्ड है या अनबैलेंस्ड है। जैसे कि ये जो रिएक्शन है H2 प्लस O2 H2 प्लस O2 H2O, ये अनबैलेंस्ड है। अब आप बोलेंगे मैम अनबैलेंस्ड क्या होता है, बैलेंस्ड क्या होता है, केमिकल इक्वेशन तो केमिकल इक्वेशन होती है। देखो बच्चों, एक रूल ये होता है कि आपने जैसे हाइड्रोजन यहाँ पर है, इसके जितनी एटम रिएक्टेंट में हैं, जितने एटम लेफ्ट हैंड साइड है उतने ही एटम राइट हैंड साइड होने चाहिए। ऐसे ही ऑक्सीजन के जितने एटम लेफ्ट हैंड साइड है उतने ही एटम राइट हैंड साइड होने चाहिए। तो वो रिएक्शन बैलेंस है, अदरवाइज वो बैलेंस नहीं है। देखो हम बैलेंस कैसे करेंगे, इस चीज को हम समझते हैं। ये देखो अभी देखना, इसका एक तरीका है, ये आपने रिएक्शन लिखी H2 प्लस O2 H2O, इसका फर्स्ट स्टेप है, इसका फर्स्ट स्टेप होता है कि आपको नंबर ऑफ एटम काउंट करने होते हैं। लेफ्ट हैंड साइड में आप काउंट कर लीजिएगा। लेफ्ट हैंड साइड में देखो हाइड्रोजन के कितने एटम हैं, हाइड्रोजन एटम कितने हैं इज इक्वल टू 2, ऑक्सीजन एटम कितने हैं इज इक्वल टू 2। अब राइट हैंड साइड के काउंट कर लीजिएगा। राइट हैंड साइड में मुझे गिन के बताइए हाइड्रोजन के एटम कितने हैं, 2, H2 है ना, तो हाइड्रोजन में 2 एटम है। ऑक्सीजन में कितना है, ऑक्सीजन के साथ कुछ नहीं है तो ऑक्सीजन का 1 एटम है। अब देखिए क्या ये बराबर है, हाइड्रोजन के तो बराबर हैं बट ऑक्सीजन का बराबर नहीं है। लेफ्ट हैंड साइड एक ज़्यादा है, तो लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड कैसे इक्वल होगा, जब सिर्फ राइट हैंड साइड को आप 2 से मल्टीप्लाई कर दें। ठीक है, अब यहाँ देखिए ऑक्सीजन हाइड्रोजन का तो इक्वल है, तो हम आप बोलेंगे मैम हाइड्रोजन का तो इक्वल है तो हम हाइड्रोजन को क्यों मल्टीप्लाई करें। देखो बेटा अगर ऑक्सीजन अलग होता है ना तो हम सिर्फ ऑक्सीजन को मल्टीप्लाई करते हैं, लेकिन अभी साथ में ही है तो हम
ऐसे नहीं कर सकते। ज़्यादातर बच्चे यहाँ क्या मिस्टेक करेंगे, एक बार देख लीजिए। ज़्यादातर बच्चे यहाँ पे क्या मिस्टेक करेंगे, उनको लगता है हाइड्रोजन तो इक्वल है, तो वो क्या करेंगे, उनको लगेगा हाइड्रोजन इक्वल है, सिर्फ ऑक्सीजन में फ़र्क है, तो यहाँ पे वो H2O2 बना देंगे। ऐसा नहीं करना है। ये क्या हो गया, H2O वाटर है, H2O2 क्या है, H2O2 हाइड्रोजन पर ऑक्साइड है। आपको सिर्फ आपको सिर्फ बैलेंस करनी है, रिएक्शन बदलनी नहीं है। ये चीज ही नहीं बदल देनी, यहाँ पर सिर्फ पानी ही होना चाहिए। तो आपको सिर्फ क्या करना है, आपको सिर्फ यहाँ पे H2O2 H2, इसके आगे एक नंबर आप लगा सकते हो बस। इससे अलावा आप कुछ नहीं कर सकते। आप यहाँ कुछ नहीं कर सकते, यहाँ आप यहाँ O2 का O3 नहीं बना सकते। यहाँ पे आप कर सकते हो 2O2 3O2 4O2, कितना भी आप कर सकते हैं। ठीक है, तो ये चीज़ आप ध्यान रखेंगे। तो इसके लिए आप क्या करेंगे, इसके लिए हम यहाँ तो चेंज कर नहीं सकते, यहाँ तो हम 2 लगा नहीं सकते, हम यहाँ लगा सकते हैं। तो हम बैलेंस करने के लिए क्या करेंगे, सेकंड स्टेप में हम देखेंगे। सेकंड स्टेप में देखो बेटा, हम क्या करेंगे, सेकंड स्टेप में हम ये करेंगे, सेकंड स्टेप में हम ये करेंगे, जो H2 है, H2 प्लस O2, इसको हम 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे ऑक्सीजन को बैलेंस करने के लिए। अब देखिए यहाँ पे कितने हाइड्रोजन हैं, लेफ्ट हैंड साइड में 2, ऑक्सीजन कितने हैं 2। यहाँ पे देखिए हाइड्रोजन कितने हैं 4 हो गए हैं, क्योंकि 2 यहाँ पे 2 यहाँ पे। ठीक है, तो 2 इंटू 2 4 हो गए। ऑक्सीजन कितने हैं, ऑक्सीजन सिर्फ 2 हैं। अब यहाँ पे क्या हो गया, ऑक्सीजन तो बैलेंस हो गया। मैं लिख देती हूँ एक बार, लिख देती हूँ। यहाँ पे देखिए लेफ्ट हैंड साइड हाइड्रोजन कितने हैं 2, ऑक्सीजन कितने हैं 2। राइट हैंड साइड में देखिए हाइड्रोजन कितने हैं 4, 2 इंटू 2 4, ऑक्सीजन कितने हैं 2, ऑक्सीजन कितने हैं 2। ठीक है, अभी देखिए अभी क्या है, हाइड्रोजन बैलेंस नहीं है, तो आपको हाइड्रोजन भी बैलेंस करना है, ऑक्सीजन बैलेंस नहीं करना, हाइड्रोजन फिर से बैलेंस करना पड़ेगा। हाइड्रोजन के लिए कैसे करेंगे, लेफ्ट हैंड साइड में 2 है, राइट हैंड साइड में 4 है। ठीक है, तो आप लेफ्ट हैंड साइड में सिर्फ हाइड्रोजन को बैलेंस कर सकते हैं। इस बार हाइड्रोजन ऑक्सीजन अलग है, तो आप हाइड्रोजन को 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो बैलेंस हो जाएगा। देखिए स्टेप नंबर 3, अभी हम क्या करेंगे, राइट हैंड साइड 2 हाइड्रोजन कम है, तो हम 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे। यहाँ पे देखिए 2H2 प्लस O2 2H2O। अभी देखिए अभी हम फिर से काउंट करते हैं, लेफ्ट हैंड साइड में हाइड्रोजन कितने हैं 4, ऑक्सीजन कितने हैं 2। अब राइट हैंड साइड देखिए हाइड्रोजन कितने हैं 4, ऑक्सीजन कितने हैं 2। तो लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड, मीन्स आपकी रिएक्शन अब बैलेंस है। तो ये रिएक्शन जो आपकी है ये बैलेंस्ड रिएक्शन है। तो फाइनल आपकी बैलेंस रिएक्शन क्या होगी, 2H2 प्लस O2 2H2O। ठीक है, तो आप रिएक्शन बैलेंस कर लेंगे। अब मैं आपको एक रिएक्शन देती हूँ, क्वेश्चन में क्या रिएक्शन देती हूँ, वही Mg नहीं, ये नहीं देती मैं आपको, ये तो आप कर लेंगे, मतलब ये तो मैं ऑलरेडी करवा चुकी हूँ। अभी मैं आपको देती हूँ बेटा, ये आपका होमवर्क है, आप मुझे कमेंट बॉक्स में बताना, और नहीं आए तो भी आप बताना, मैं नेक्स्ट लेक्चर में आपको ये सोल्व करवा दूंगी। H2 प्लस Cl2 HCl, ये रिएक्शन बैलेंस्ड है, नहीं बैलेंस्ड है। यहाँ हाइड्रोजन भी 2 हैं, क्लोरीन भी 2 हैं, लेकिन राइट हैंड साइड एक हाइड्रोजन है एक क्लोरीन है, बैलेंस नहीं है। तो बैलेंस द रिएक्शन, इस रिएक्शन को बैलेंस कीजिए और मुझे सही रिएक्शन कमेंट में लिखकर बताना। ठीक है, ये आपका होमवर्क है।
एक बार मैं आपको बता देती हूँ आज हमने क्या क्या पढ़ा, जल्दी जल्दी से मैं आपको रिवाइज करा देती हूँ। आज हमने सबसे पहले आज हमने पढ़ा कि चेंज कैसे होते हैं। दो टाइप के चेंज होते हैं, फिजिकल चेंज, केमिकल चेंज। फिजिकल चेंज, केमिकल चेंज। फिजिकल चेंज में हमने क्या पढ़ा, फिजिकल चेंज में हमने पढ़ा कि सिर्फ साइज, स्टेट या फिर शेप चेंज होती है। जबकि केमिकल चेंज में हमने पढ़ा कोई नया प्रोडक्ट नहीं बनता है और ये चेंज रिवर्सिबल होता है, ये चेंज रिवर्सिबल होता है। जबकि इसमें हमने पढ़ा कि नया प्रोडक्ट बनता है, न्यू प्रोडक्ट फॉर्म, ठीक है, और ये चेंज इरिवर्सिबल होता है, इसको हम वापस नहीं कर सकते, इरिवर्सिबल, ठीक है। तो हमने इस चैप्टर में यही पढ़ना है, केमिकल चेंज यानी केमिकल रिएक्शन, ठीक है। एक एनसीईआरटी का हमने एग्जांपल दिया था कि जो मैग्नीशियम है वो जब जलता है, बर्न होता है तो वो वाइट पाउडर देता है, बर्न होता है तो ये वाइट पाउडर बनता है जो कि मैग्नीशियम ऑक्साइड होता है। तो आपसे मैग्नीशियम ऑक्साइड का कलर पूछा जा सकता है एग्जाम्पल में, क्या बताएंगे, वाइट होता है। ये भी पूछा जा सकता है मैग्नीशियम जब बर्न होता है उसकी रिएक्शन बताओ, Mg+O2MgO, ये आपको बतानी है, ठीक है। ये एक इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन बन सकता है आपका एनसीईआरटी से, ठीक है। उसके बाद हमने क्या पढ़ा, उसके बाद हमने सिर्फ केमिकल इक्वेशंस पढ़ी। केमिकल इक्वेशन में हमने पढ़ा, केमिकल इक्वेशन ये होती है कि केमिकल रिएक्शन को आप कैसे बोलेंगे, मतलब जो केमिकल रिएक्शन हुई है, जैसे कि पानी, ऑक्सीजन और हाइड्रोजन मिलके वाटर बनाते हैं, इसको हम इस फॉर्म में लिखेंगे, मैथमेटिकल फॉर्म में। केमिकल रिएक्शन को मैथमेटिकल फॉर्म में लिखना, फॉर्मूला में ऑक्सीजन का फॉर्मूला, हाइड्रोजन का फॉर्मूला, ऑक्सीजन का फॉर्मूला और एरो लगा के जो प्रोडक्ट बना है वो, इसको मैथमेटिकल फॉर्म में लिखना होता है केमिकल इक्वेशन, क्योंकि ये इजी होता है लिखना, ठीक है। आप लंबे सेंटेंस नहीं लिख सकते हमेशा, तो इसको केमिकल इक्वेशन की फॉर्म में लिखना। उसके बाद आपको रिएक्शन, ये अनबैलेंस्ड रिएक्शन है जब इधर नंबर ऑफ एटम, हर एलिमेंट के नंबर ऑफ एटम लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड इक्वल होने चाहिए। यहाँ पे देखिए एलिमेंट हाइड्रोजन के तो इक्वल हैं H2 बट ऑक्सीजन का इक्वल नहीं है, तो ये अनबैलेंस रिएक्शन है। आपको बैलेंस कैसे करनी है, आपको पहले लेफ्ट हैंड साइड के एटम, नंबर ऑफ एटम सभी एलिमेंट्स के काउंट करने हैं, राइट हैंड साइड के काउंट करने हैं, फिर जिसके भी कम है ज़्यादा है उसी हिसाब से आपको मल्टीप्लाई करके उनको इक्वल करना है। जब लेफ्ट हैंड साइड में सभी एलिमेंट के नंबर ऑफ एटम इक्वल हो जाए राइट हैंड साइड के, तो वो बैलेंस रिएक्शन है। मिस्टेक जो अक्सर बच्चे करते हैं वो फॉर्मूला ही बदल देते हैं, तो ध्यान रखना बेटा। एग्जाम्पल के लिए A+B C बन गया है, तो आपको यहाँ इनके फॉर्मूला में कोई चेंज नहीं करना, आप सिर्फ इनके आगे कोई नंबर लगा सकते हैं, 1 2 3 4 यहाँ पे लगा सकते हैं, यहाँ पे लगा सकते हैं, सिर्फ इसी वे में आपको बैलेंस करनी है रिएक्शन। तो आपका हाफ चैप्टर कंप्लीट हो गया है। ये आपका, इस वीडियो में हम इतना ही करेंगे, नेक्स्ट पार्ट में हम बाकी का आधा चैप्टर फिनिश करेंगे। अगर आपको, मुझे उम्मीद है कि आपको काफ़ी चीज़ें, लगभग आधा चैप्टर जो कराया है वो समझ आ गया होगा, और एक रिवीजन आप करेंगे तो आपको सब याद रहेगा। तो अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, और नेक्स्ट पार्ट भी हम जल्दी ही डाल देंगे, तो नेक्स्ट पार्ट भी देखना, आपका ये चैप्टर कंप्लीट हो जाएगा। सो थैंक यू।